हाँ सुनो ना प्लीज, हाँ तुम लोग है ना, हर डेबिट और हर क्रेडिट का रीजन होता है। रूल्स तुम लोग ने अभी भी सीखे ना। अभी फिर से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, अ बिजनेस हैज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस टू फाइंड आउट अ प्रॉफिट और लॉस, है कि नहीं? एक भी ट्रांजेक्शन लिखने में भूल हो गई तो क्या आपकी P&L प्रॉफिट या लॉस करेक्ट मालूम होगी कि इनकरेक्ट होगी? हमको करेक्ट प्रॉफिट यही है। तो एवरी ट्रांजेक्शन यू हैव टू रिकॉर्ड, एवरी हैपनिंग you have to record. Transactions are recorded by double entry system of bookkeeping. As already stated, in double entry system, every transaction has two aspects, debit aspect and credit aspect. Debit aspect and credit. Any transaction is first recorded in, तो देखो बच्चों, जर्नल सीखना इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चा चलना सीखता है ना पहले हाथ पकड़ के, उस तरह से तुम लोग बच्चे की पोजीशन में हो। आज तुम लोग आज चलना सीखोगे, उसके बाद तुम लोग भागोगे, उसके बाद ड्राइविंग करोगे, काफी आगे बढ़ोगे। तो पहला ट्रांजेक्शन लिखते हैं ना, पहला तो कहीं लिखना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर, पहला रिकॉर्ड होता है फर्स्ट, पहला जहां लिखते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? जर्नल। जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। हाँ, इट इज अ प्राइमरी बुक। क्या? ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और उसको प्राइमरी बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। जर्नल में सबसे पहले, जर्नल में हम एंट्री करते हैं। ईच ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। भाई बोल दिया ना, घड़ी घड़ी क्यों बोल रहा है? Transactions are recorded in journal by means of journal entry. The process of recording transaction in journal is called journalizing. अभी जर्नल का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, LF। LF मतलब लेजर फोलियो, इसका मीनिंग में बताऊंगा। डेबिट और क्रेडिट, ये छपा हुआ है कि नहीं? डेट में हम डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। LF मैंने जैसे बताया, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ पर्टिकुलर कॉलम्स, इट शोज अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। नरेशन इज ऑल्सो रिटन इन कॉलम बिलो ईच एंट्री। LF, इट शोज फोलियो और पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट वेयर पोस्टिंग इज डन। हाँ, डेबिट कॉलम रुपीस, क्रेडिट कॉलम क्रेडिट रुपीस कॉलम, तो इसमें अमाउंट्स बताते हैं ना। सी है, अब है ना, देखो बताता हूँ क्या होता है कि ये सब चीज़ें हैं जर्नल की। मैं तो बोलता हूँ सीधा जर्नल शुरू ही कर दो। क्या कर दो? हाँ, सीधा सीधा शुरू कर दो, बताता हूँ। हाँ, जर्नल हम शुरू कर रहे हैं, सीधा सीधा जर्नल शुरू करो। देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन ऑल दिस थिंग्स। ओके, सुनो बच्चों, चलाओ। नो नीड टू वेस्ट टाइम। हाँ, जर्नल पहले सुनो, पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूं, सुनो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ महेश। किसके बुक्स में? महेश। हाँ, सीधा जर्नल शुरू कर रहे हैं। किसको तकलीफ है तो बता दो, हम लोग उसकी तकलीफ दूर कर देंगे। 5 कॉलम, 5 ही आ गया। देख, पहला कॉलम क्या होता है? हाँ रूल पता है बुक कीपिंग का? ऊपर लिखो अभी डेट, प्रतीक्षा, तुम लोग को बोलना पड़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। सुमुख, स्वयं। स्वयं, तू कब से स्वयं चालू करेगा कैमरा?
तू नो स्वयं बन रहा है कैमरा के मैटर में। क्या बोलते हैं मैथ्स में ए और ए डैश। ए डैश मतलब प्रेजेंस ऑफ ए और एब्सेंस ऑफ ए। ए डैश मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ए ना। ए डैश मालूम है कि नहीं? स्वयं तेरा नाम कैमरा में स्वयं डैश रखेंगे। ये देखो क्या है, जनवरी 2006 है कि नहीं? चलाओ बच्चों, ये रूल हमेशा ख्याल में रखना। कौन से रूल का? रूल क्या है? हाँ, समझ में आ रहा है? पेज स्प्लिट। चलाओ कि नहीं? सुनो बच्चों, अब ये ना पेज पूरा तैयार है तुम लोग का। फर्स्ट एंट्री नहीं बनाया? वेरी गुड, ओके। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। 5,000 किसने किसको कैश दिया? कुछ जर्नल एंट्री की टेंशन मत लो प्लीज। बना दिया ये? हाँ, किसने किसको कैश दिया? बिजनेसमैन ने बिजनेस को कैश दिया। हम लोग किसके एंगल से देखेंगे? बिजनेस के एंगल से। अभी है ना, देखो ये पर्सनल अकाउंट के रूल है दो, ये डेबिट क्रेडिट 4 चीजें, ये रियल अकाउंट के 2 और नॉमिनल अकाउंट के 2 है कि नहीं? तो टोटल 8 चीजें हैं कि नहीं? 4 डेबिट साइड, 4 क्रेडिट्स है, जिनका नाम है A1, A2, A3, A4 डेबिट्स, B1, B2, B3, B4। ये खाली मात्र रिलायबल क्लास में ऐसा होता है कि रूल नंबर लिखा जाता है। फॉलो दिस। हाँ, तो समझ जाओ हम लोग कितने महान है। हम लोग वर्ल्ड फेमस है। बम। हाँ सुनो अभी, अच्छा मतलब अब यार तुम लोग सुनो, बिजनेस में किसने पैसा दिया? बिजनेसमैन ने। तो बताओ, पहला हमेशा रियल अकाउंट से शुरू करने का। सुनो, कुछ आया या कुछ गया? बोलो। कैश आया। अब डेबिट मिल गया, लेकिन कुछ गया नहीं है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, तो कैश आया कि नहीं? अच्छा, फिर है ना, जब A3 मिल जाए ना तो B साइड जाने का। पर B साइड में B3 तो चला गया है ना। B3 तो नहीं था ना, हमने पहले A3 और B3 चेक किया, उसमें क्या मिला? A3 कैश आया। तो अब यहां से देखो, क्या कोई आपका क्रेडिटर बना? बिजनेसमैन आपका क्रेडिटर बना कि नहीं? मतलब कोई बाहर वाले ने पैसा नहीं दिया, लेकिन किसने दिया? प्रोपराइटर ने। तो प्रोपराइटर का कर्ज आप पे है ना। हु बिकम्स योर क्रेडिटर? नाम क्या बिजनेसमैन का? महेश। तो सुनो, एक मिनट हाँ, जून 6 मैंने लिख दिया हमेशा, है ना। स्टार्टेड बिजनेस, बताओ कुछ आया कुछ गया? कैश आया। तो कैश अकाउंट हाँ, डेबिट कितना आया? कैश। और एक मिनट, डेबिट में, क्रेडिट में क्या मिला?
क्रेडिट कौन सा रूल से हुआ? B1, B2, B3, B4? बोलो, समझा? क्या क्रेडिट हुआ? B1 ना, टू महेश कैपिटल अकाउंट 5000. ये रूल नंबर लिख दो. B1 हु बिकम्स अवर क्रेडिटर, और ये A3. आई बात? हाँ, बीइंग क्या? हाँ, तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश. सेंटेंस तो चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कि नहीं? ओके, यस. टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट सेम होता है. कभी कभी 3 लाइन वाली एंट्री भी आएगी. पहले समझा ये क्यों क्रेडिट किया हमने महेश को? महेश क्या बना हमारा? क्रेडिटर. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? और पैसा आया, है ना? पक्का मालूम पड़ रहा है? समझा कि नहीं? क्या नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं. गुड्स सोल्ड फॉर गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज फॉर कैश. पहले ये ध्यान से पढ़ लो हुआ क्या है. तुम लोग ने माल खरीदा, पैसा दिया क्या? गुड्स ऑफ 2000 परचेज फॉर कैश. परचेज क्या मतलब? माल खरीदा. और कैश दिया कि नहीं? तो बहुत इजी है. बताओ, कुछ आया कुछ गया? बोलो बच्चों. गुड्स आया, गुड्स आया. तारीख क्या है? 5, है ना? क्या आया? गुड्स. तो गुड्स अकाउंट डेबिट कितना? गुड्स आया 2000 का. रूल नंबर बोलो. A3 2 और आगे चल के लिखेंगे ना. पहले बच्चे को बबलू बोलते हैं ना, फिर नाम. अरे यार, पहले दिन से उसका नाम रख देंगे. थोड़ा दिन जाने दो, 2-3 सम के बाद रखेंगे नाम. यार मुन्ना विन्ना बोलने दे, है ना? फिर उसका नाम है ना. अभी तुम लोग तो पहले अटेंड करके आए हो लेक्चर, है ना? है ना? फिर अपने आप को होशियार समझते हो कि भाई मेरे को सब मालूम है. जैसे मैं पिक्चर देख के मेरे को मालूम है किसने खून किया. सस्पेंस में सब मालूम है ना? ऐसा नहीं होता है ना. चलो आगे. आया 2 एंट्री. पर इसके बाद तुम लोग खुद भी प्रैक्टिस करने का है, क्योंकि यहां तुम लोग का संघर्ष होता कि किसी तरह से लिख लूं. बस समझ तो कभी भी सकता हूं, लिख लूं, है ना? बचपन से लिखने की प्रायोरिटी होती है ना. नहीं होता है? स्कूल में मम्मी क्या बोलती? लिख के क्या आया? कभी मम्मी ने पूछा है क्या समझ के आया आज? नहीं. क्या लिख के आया? तू लिख के नहीं आया, मैं होमवर्क कैसे करूंगी? है ना? बच्चे लोग लिख के नहीं आएंगे स्कूल से, तो पेरेंट्स होमवर्क कैसे करेंगे? पेरेंट्स ही होमवर्क कर देना और क्या, है ना? गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1500. क्या है? अरे गुड्स सोल्ड फॉर कैश सुनते हो? माल बेचा, पैसा आया कि नहीं? चलो बताओ, कुछ आया कुछ गया? कैश आया. क्या आया? डेट क्या? डेट कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स. हाँ बताता हूं, आगे चेंज करेंगे नाम. कितना रुपया है भाई?
बोलो। बराबर। बीइंग गुड्स, ए कैश, कैश डेबिट कौन सा रूल? A3 आवत है, और गुड्स तुम लोग बहुत अच्छी तरह बोलते हो, जावत है, बहुत रिस्पांस देते हो, मतलब तुम लोग को है कि नहीं? भाषा बहुत अच्छी लगती है तुम लोग को, बहुत अपनापन लगता है ऐसी भाषा में। पहले 6 का ओके, लिख दे बच्चों, लिखो लिखो बच्चों, लिखो बच्चों। तुम लोग प्रे करो कॉलेज जल्दी खुल जाए, ऐसे नहीं बेचारे जो लास्ट ईयर वाले उन लोग तो 11th भी गया और तो जूनियर कॉलेज कभी देख ही नहीं पाए लोग, क्या फायदा जीवन का, है ना। 10th, ए बच्चों देखो, गॉड ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अनु, ए अनु से माल खरीदा, अनु से माल तो गुड्स आया, क्या आपने उसको पैसे दिए? कहां लिखा? नहीं दिए। न कैश लिखा है न क्रेडिट लिखा है, तो नाम लिखा है कि नहीं? लेकिन मालूम है टेबल बताया था तुम लोग को, मालूम है कि नहीं? लिखाऊंगा वापस। एक उधार का ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं? नथिंग इज क्लियरली गिवन वेदर गुड्स आर फॉर कैश और क्रेडिट, कुछ नहीं क्लियर नहीं है, तो क्लियर नहीं है तो सेकंड रूल में जाने का। नाम दिया है क्या? यस नाम दिया, तो उधार पे मान लिया। क्या लिया है? हाँ, सो यर वापस आ जाए रूल में। देखो ये रूल ही हमारी दुनिया है, बस ये रूल ही सीखने हैं। पूरा 11th सिखाऊंगा रूल, मेरे को इतना ही आता है, 11th में इतना ही दिमाग चलाता हूं। गुड्स खरीदा अनु से, फर्स्ट आर यू अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन ऑल ऑफ यू? ऐसे नहीं ट्रांजेक्शन मालूम नहीं लगे एंट्री कर डाली, ऐसे मत करना प्लीज, समझा कि नहीं? कॉमर्स में भी नहीं चलता है, साइंस में तो बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ आया कुछ गया, गुड्स आया कुछ गया, कैश गया, सच्ची बोलो कैश गया? गया गया नहीं, किसी का भी नहीं गया ना कैश, नहीं। तो ये नहीं हो रहा है तो फिर ऊपर जाओ, व्हेन अ पर्सन बिकम, क्या कोई आपका क्रेडिटर बना? अन्नू को पैसा नहीं दिया तो अन्नू के छोड़ेगी हमको? नहीं, समझा कि नहीं? तो क्या होगा? 10 तारीख बच्चों, 10 तारीख को क्या करोगे तुम लोग? गुड्स अकाउंट डेबिट कितना? 2500 टू अरे अन्नू कौन सा रूल से होगा था? B1 और गुड्स है ना, सब रूल से सब एंट्री होती है ना। गुड्स परचेज फ्रॉम अन्नू ऑन, ओके। सोचो बुक कीपिंग कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, और हर वर्ल्ड की कोई भी एंट्री 3 रूल से होती है, अपने 4 पर है तो 3 टाइप के अकाउंट ना, और ये 3 टाइप के अकाउंट में पूरी दुनिया आ जाती है। फुल टू 12 चलाऊं आगे? क्या कौन सा ग्रीन वाला? ये स्क्रीन, अच्छा ये बॉय बोलना यार, ये क्या है? आ जाए इधर बैठ जाओ, आ रहा है बोलो ना इसमें। अच्छा बच्चों, सोल्ड गुड्स टू मालिनी, सोल्ड गुड्स टू मालिनी को माल बेचा, तो मालिनी को गुड्स बेचा ना तुम लोग ने, तो बताओ ए मालिनी से पैसे लिए क्या?
मालिनी से पैसे लिए कि नहीं लिए? कैसे मालूम नहीं लिए? नहीं दिया और नाम दिया है, कुछ नहीं बोला है और तो क्रेडिट। कुछ आया कुछ गया? गुड्स गया ना, B3 मिला ना, और A3 नहीं है, तो फिर तुम लोग A1 A2 में पहुंचो भाई। कौन डेटर बना? तो मालिनी अकाउंट डेबिट कितना? मालिनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स। गुड्स कौन सा रूल नंबर? और जो लोग लेटेस्ट एडमिशन लिए ना, अभी कभी तुम लोग ने अभी लिए, थोड़े दिन पहले, कितने दिन पहले लिया? अभी लिया ना, तो समझ में आ रहा है ना? प्लीज ये लोग के आंसर से वो मत बोलना, क्योंकि ये लोग तो पहले भी अटेंड करके आए, अपने कुछ होशियार नहीं है लोग, समझा कि नहीं? ये अपने आप को होशियार समझते पर है नहीं, मैं जानता हूँ उन लोग को। अरे तुम लोग को थोड़ी मालूम कितना घमंड कर रहे हो तुम लोग, हम लोग को घमंड फील होता है तुम लोग का। अरे सॉरी, A1 ओके। अमाउंट कितना? अमाउंट अरे बराबर है इसका सवाल, 1000 रुपया। हाँ, मालिनी के बदले हेमा मालिनी मत लिखना, समझा कि नहीं? बीइंग गुड्स सोल्ड टू ऑन, आया कि नहीं आया? चलो बच्चों, कहानी शुरू कर रहे ले, प्रारंभ कर रहे ले। ये बॉम्बे में ऐसे ही बोलते हैं ना। चलो बच्चों, अच्छा सुनो, मालिनी आपकी कौन बनी? डेटर। अब 15 तारीख को कैश रिसीव फ्रॉम मालिनी, मालिनी आके हमको कैश दे रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, रुको रुको तो समझ में आया। अरे क्या? हाँ, तुझे आ, तू नया बैच क्या कि पुराना? आ रहा समझ में तुझे? वेरी गुड। देखो, मालिनी से पैसा आया है, किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? किसी को तकलीफ है तो बोल दो पहले से। कुछ आया कुछ गया? कैश आया। और क्या हुआ बच्चों? मालिनी क्रेडिटर बन गई क्या कि उधार चुका रही है? सीजीज टू बी डेटर ना, मालिनी सीजीज टू बी डेटर ऑनलाइन। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? कौन सा वाला? 15th वाला ना? हाँ, ये तुम लोग बात मत करो प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा नहीं, दूसरे लोग नहीं समझ में आ रहा, फिर ऐसा होता है। हाँ, बाई चांस तुम लोग आए तो चुप बैठो। देखो कुछ नहीं है, छोटा सा ट्रांजेक्शन है। मालिनी हमसे माल खरीदा रहा पहले, तो मालिनी हमारी क्या बन गई थी? डेटर। फिर मालिनी आई 15 तारीख को। सवाल है कैश रिसीव फ्रॉम मालिनी, तो हमारा सवाल है कुछ आया कुछ गया? क्या आया? कैश। अच्छा, ये मिल गया ना A3, तो B में जाने का। क्या मालिनी मेरा क्रेडिटर बनी? क्या मालिनी का डेटरशिप कैंसिल हुआ? यस। मालिनी को मैंने माल बेचा तो मालिनी क्या बनी थी? मेरा डेटर। अब मालिनी ने पैसे दिए तो मालिनी बिकम्स क्रेडिटर और सीजीज टू बी डेटर। तो मालिनी को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेटर कैंसिल हुआ इसलिए करेंगे कि क्रेडिटर बना इसलिए करेंगे? डेप्टर का इसका मतलब B1 की B2। बस इतनी सी छोटी सी बात कर ले एंट्री। आया समझ में? वेरी क्लियर। और कोई भी डाउट पूछो, डाउट पूछना तुम लोग का जन्म सिद्ध अधिकार है।
कैसा लग रहा है जर्नल एंट्री? नहीं नहीं, आगे भी इसी है, पर बीच में ध्यान नहीं देंगे और फ्रेंड से बात करेंगे तो चला जाएगा, इसमें कुछ नहीं। हाँ, रिसीव्ड, ओहो 20 सेकेंड ना, 17, पेड कैश टू अनु ऑन अकाउंट। ए ऑन अकाउंट का मतलब मालूम क्या? ऑन अकाउंट मतलब फिलहाल ले ले, बाद में हिसाब करेंगे। क्या ले ले? फिलहाल, बाद में विल सी लेटर ऑन, जस्ट ले ले। समझा कि नहीं? बता दो, सुनो, जैसे ना तुम लोग ग्रोसरी शॉप में जाते हो तो एग्जैक्ट ग्रोसरी का बिल मालूम नहीं होता है, ये लिख ये लिख ये लिख, तो हम लोग बोलते ठीक है, फिर हम लोग बोलते ये लो 2000 ले लो, तो क्या 2000 फाइनल हो गया कि ये ऐसे ही बोला है, बाद में देखेंगे। हाँ, बाद में कम ज़्यादा होगा तो एक लेन देन करेंगे, तो फिलहाल ले लो पैसा। अभी हमने अन्नू से कितने का माल लिया था, याद है? अभी हम अन्नू को पेड कैश टू अन्नू ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब फिलहाल 500 रख दे, फॉर द टाइम बिंग जस्ट कीप 500 रुपीज। तो अन्नू को पैसा दे रहे हैं हम लोग। अब सुनो, कुछ आया कुछ गया, बोलो बच्चों, कैश गया, कैश आया कि क्या? सच्ची बोलो ना, कैश गया। और पर्सन डेटर बना क्या कि अन्नू सीजीज टू बी क्रेडिटर। अन्नू हमारी कौन थी? क्रेडिटर थी ना। क्यों क्रेडिटर थी? माल खरीदा था ना उससे। नाउ अन्नू सीजीज टू बी अवा, अन्नू सीजीज टू बी अवा, सो अन्नूज अकाउंट डेबिट 500, हाँ डेट 17 है। Being goods sold to Annu on credit. Goods sold to Annu on, आया समझ में? Goods sold to Annu on, sorry, goods sold नहीं, being cash paid to Annu, sorry, Annu ऑन अकाउंट। समझा कि नहीं? अरे क्या हो बच्चों, बोलो। ये ले, अब दिखाई दे रहा है? बीइंग कैश पेड टू अन्नू, आया समझ में? अरे सो मच टॉक। चला हूं आगे। 20, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। किससे खरीदा फर्नीचर? फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर खरीदा। तारीख क्या है? 20। पहले बताओ, कुछ आया कुछ गया, बोलो। फर्नीचर आया, अच्छा कुछ गया क्या? उधार पे है ना, पक्का उधार पे। अच्छा, तो B1 और B2 से क्या हुआ? कौन क्रेडिटर बना? मेसर्स फर्नीचर। MS नहीं हो, क्या है? मैं बता दूं उसका मतलब क्या होता है। उसमें MS का मतलब क्या होता है? MS लिखा है ना, का मतलब पहले फर्नीचर डेबिट, कौन सा रूल? A3 ना, टू मेसर्स। तुम लोग ने बच्चों ने पढ़ा सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और अनेक वचन। कितना अमाउंट है? 1।
being furniture purchased from furniture mart. आया समझ में? फॉलो दिस। अच्छा सुनो बच्चों, ये फर्नीचर मार्ट को क्रेडिट कौन से रूल से किया भाई? B1। कौन से रूल से किया? B1 से किया आपने। अच्छा, ये अनु को डेबिट किससे किया था? A2। और यहाँ पे A3 है ना। चलो नेक्स्ट वन 22 ना, अभी 22। अच्छा मैसर्स, देखो एक है ना, अगर एक कोई आदमी होता है तो हम उसको मिस्टर बोलते हैं कि नहीं, पर पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, तो उसमें एक आदमी होता है कि 2-3 आदमी होते हैं, तो उसको मिस्टर बोले कि मिस, MRS लगा तो मिसिस हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कभी कभी, है ना। कभी स्त्रीलिंग पुलिंग में ऐसा प्रॉब्लम आता है, कभी सिंगुलर प्लूरल में प्रॉब्लम आता है ना। जैसे मिस्टर है तो 3-4 होंगे तो क्या बोलूंगा? मिस्टर्स। तो उसको मैसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसर्स। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, जैसे कोई लड़का होता है, उसके लड़की ढूंढ रहे शादी के लिए, तो बोलते हैं हम उसके लिए सुकन्या ढूंढ रहे। क्या? पर लड़का लड़की होगी उसके लिए ढूंढ रहे होंगे लड़का, तो सुअर ढूंढ रहे क्या? अरे वर ढूंढ रहे ना, तो सुअर। कन्या ढूंढ रहा है तो सुकन्या बोला, तो वर ढूंढ रहे हैं तो सुअर बोलेगा क्या? ऐसा लफड़ा हो जाए कभी कभी यार, क्या आदमी संभालना पड़ता है ऐसा, है ना। समझा कि नहीं? पक्का ना? सुनो, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹150। क्या इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमने पैसा किधर इन्वेस्ट किया होता है और उसका इंटरेस्ट आ रहा है। समझा कि नहीं? तो तुम लोग खुश है कि नाराज हो इससे? चलो, कुछ आया कुछ गया। कैश आया, इंटरेस्ट मिला ना, कैश आया। अच्छा, कोई हमारा क्रेडिटर बना क्या? क्या कोई उधार वापस दे रहा है? नहीं। क्या हुआ? इनकम है कि नहीं? इनकम है। मन प्रसन्न हुआ थोड़ा थोड़ा। कैश अकाउंट डेबिट, रूल नंबर A3 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको बोलेंगे B4, है ना। अरे यार सब आ गए ना। कितना रुपया है? क्या हुआ? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ ट्री एंड इंटरेस्ट इज लाइक अ फ्लावर भी बोल सकते हैं, फ्रूट भी बोल सकते हैं। फ्रूट बोलना अच्छा है ना, फ्लावर कितना भी अच्छा हो खा नहीं सकते एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर, है ना। ओके, क्या? रोज कौन खाता है? अरे रोज खाता है कोई? रोज खाते, रोज रोज खाना खाते हैं, रोज दर रोज। अरे अनु आई वापस रुको।
रिटर्न गुड्स टू अन्नू, अन्नू को माल वापस दे दिया। याद है अन्नू के साथ हमारे क्या ट्रांजेक्शन हुए थे? अन्नू से पहले 2500 का माल खरीदा गया था, देन आफ्टर वी 500 ऑन अकाउंट, फिलहाल 500 रख दे। आज हम क्या कर रहे हैं? अन्नू को माल वापस दे रहे हैं। वापस दे रहे हैं, मालूम पड़ा? डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं करने का, रूल में जाने का। रूल में जाने का मैं प्रोसीजर, डायरेक्टली एंट्री किया रॉन्ग जाएगा। तुम लोग ने अन्नू को माल वापस दिया था, याद है ना? कुछ आया कुछ गया? बोलो। गुड्स गया पक्का। एंड व्हाट हैपेंस हियर? बिकम्स डेटर और सीजेस टू बी क्रेडिटर। हु सीजेस टू बी क्रेडिटर? अन्नू। अन्नू की फिर एक बार क्रेडिटरशिप कट गई है, बहुत बहुत बुरी खबर, और हम लोग इसकी एंट्री कर रहे हैं, है ना? अन्नू अकाउंट डेबिट। कौन सा रूल भाई? टू व्हाट? क्या आएगा? B3। गुड्स जावत है, गुड्स जावत है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? कैसा लग रहा पहला सम? याद रखना, आज 8 सितंबर 2021 को इतिहास गवाह है। 8 सितंबर है ना आज? 8। पेड रेंट 425। ये अभी मत बोलना पेड रेंट मतलब व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट कि रेंट गोज आउट? कितने लोग रेंट गोज आउट लिखते? तो पहली बात तो रेंट तो नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्यों अप्लाई कर रहा हूं? दूसरी बात है कि रेंट जाती है कि कभी रेंट को जाते हुए देखा है कि पैसा जाता है? पैसा जाता है ना। अभी रेंट दिया तो कुछ आया कुछ गया, पहले बता। हमेशा शुरुआत कहां से करने की? कुछ आया कुछ गया, है ना? फॉलो दिस। तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। और कोई डेटर बना है क्या? कोई जिसको हमने दिया क्या वो वापस देगा? क्या उधार चुका रहे हो? नहीं। क्या होगा? रेंट तो एक्सपेंस है ना। डेट बोलो। 28 ना। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना? रेंट कितना डेबिट? हाँ 425। हाँ रूल नंबर बोलो। A4 और क्या आ रहा समझ में? हाँ बीइंग रेंट पेड, रेंट दिया है, पेड सैलरी, कैश आवत है कि जावत है? कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। और क्या करेंगे? सैलरी क्या होगा? एक्सपेंस। तो क्या करोगे? सैलरी टू ए, सैलरी कौन सा रूल से? A4 ना। पगार दिया ना। क्या जिसको हम पैसा दे रहे हो डेटर बनेगा क्या? वर्कर से मांगेंगे। सोचो 50 साल पगार देंगे, फिर बोलेंगे बहुत पैसा ला मेरा। ऐसे थोड़ी चलते हैं। कितना रुपया बच्चों? कैसा लग रहा तुम? बीइंग सैलरी 31st है कि नहीं?
लास्ट ट्रांजेक्शन तुम लोग के सामने आ रहा है, आज का नहीं, ये प्रॉब्लम का, इसके बाद और एक प्रॉब्लम है ना, 8 बजे तक है, टाइम हो गया, अभी तो 10 मिनट बाकी हो गया, सोचिए। हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग अच्छे का बर्ताव कारण तुम लोग जल्दी रिया किया जाएगा, ऐसे हर पिक्चर में बोलते हैं ना। हाँ, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश फॉर, विड्रू मतलब निकाला, बिजनेस से निकाला कैश, कहां लेके गया? घर पे, घर पे से लाया था मालूम, स्टार्टिंग में 5,000, कौन घर पे? प्रोपराइटर लेके गया। अब बिजनेस के एंगल से देखो, किसके एंगल से? बिजनेस के एंगल से देखो, कुछ आया कुछ गया, कैश गया, तो पर्सनल अकाउंट देख, कोई डेटर बना क्या? क्या सीजीज टू बी क्रेडिटर? महेश लेके गया ना, जब महेश लाया था तो महेश वॉज बिकमिंग अवर क्रेडिटर। फर्स्ट एंट्री देख, महेश क्या बना था तेरा? आज वही महेश प्रॉब्लम के एंड में पैसा लेके जा रहा है, तो ही सीजीज टू बी, और कितना बदल गया महेश। महेश कितना रुपया है? 200 रुपया। ये क्या किया महेश तूने? Cash withdrawn by, follow this, थांबा 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 बच्चों।